जय हिंद दोस्तों, आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा लाजवाब लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत के किस राज्य पर अधिकार किया था। तो इसमें कमेंट में बच्चों ने जवाब भी दिया था, जैसे कुमार गौरव हैं, शुभम हैं, के.एस. सिंह हैं, फौजी साहब करके हैं, अक्षय जरयाल हैं। इन्होंने उत्तर दिया। उत्तर आपका सही भी है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर अधिकार किया था। तो जिन बच्चों ने गोवा को किया है उनका आंसर सही है, सही है। ठीक है। और एक क्वेश्चन में अक्षय जरयाल ने भी आंसर दिया है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो फ्रेंड्स, अक्षय जरयाल आपका उत्तर सही है, मूंगफली खरीफ की फसल है। लेकिन तिलहन एक अपवाद के रूप में मान लेते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं भी। तिलहन भी ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन खरीफ दिया हुआ है तो आप खरीफ को ही टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आर्मी क्राउन के साथ ऐसे ही अंत तक, और हमें कमेंट बॉक्स में अपने जरूर जवाब रखिए, जवाब दीजिए और आपको वर्दी जरूर मिलेगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। ए आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ए आपका राइट आंसर, सही जवाब है। दूसरे स्थान पर रबड़ के मामले में देखते हैं तो दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया है, भारत है। रबड़ के उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया, भारत दूसरे स्थान पर है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है फ्रेंड्स। 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन टन रबड़ का उत्पादन यह हर साल करता है, वार्षिक। 4.5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन रबड़ का करता है थाईलैंड। ए आपका राइट आंसर, सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल की खेती किस देश में सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स, इसके देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। तो विश्व में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। सी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। विश्व में चावल की खेती सर्वाधिक चीन में होती है। भारत विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। चावल के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत चावल के मामले में है। चावल के उत्पादन में सर्वाधिक चाइना है। सी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का आईपीएल क्रिकेट मैच किस टीम ने जीता। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस। तो 2022 का आईपीएल क्रिकेट मैच जीता गुजरात टाइटंस ने। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। गुजरात टाइटंस ने 2022 का आईपीएल मैच जीता और हराया किसको, तो हराया था राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स को हरा करके गुजरात टाइटंस ने 2022 आईपीएल का खिताब जीता। ठीक है। और अभी तक कुल 14 आईपीएल हो चुके हैं। कुल 14 आईपीएल हो चुके हैं। तो 2022 का आईपीएल गुजरात ने जीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, जाम्बेजी नदी, गंगा नदी, नील नदी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है नील नदी। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर विश्व नील नदी की लंबाई है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, यहां से निकलती है, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी या विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा, कोयना परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में।
बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना परियोजना स्थित है और इसमें फ्रेंड्स ये कोयना परियोजना में 540 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है। उत्पादन होता है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं है ये। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? इसका आप सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वाष्प का बनना किसका उदाहरण है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन। जल वाष्प का बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ऊर्ध्वपातन या क्वथनांक। तो जल वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। जल वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्प, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके हम जल को बना सकते हैं। वाष्प को पुनः संघनित करके हम जल बना सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? भौतिक और रासायनिक, भौतिक में क्या होता है कि जिस चीजों को बनता है, नया चीज बनता है, उससे वापस हम पुनः उसी रूप में ला सकते हैं, तो वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि पुनः उसको हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती एक बार जल जाएगी तो पुनः आप मोमबत्ती उसको नहीं बना सकते हैं, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। जल वाष्प क्या है कि वाष्प बना करके, वाष्प अगर बना दिए हैं तो पुनः उसको संघनित करके आप जल के रूप में ला सकते हैं। तो जो पुनः उसी संघनित रूप में ला सकते हैं वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, और जो पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं वह मोमबत्ती का जलना हो जाएगा। जैसे होता है आपका माचिस की तीली, माचिस की तीली को अगर आप एक बार जला दीजिए तो उसको वापस उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 180, 181, 360, 300। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा कुल देशांतरों की संख्या है 360। सी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं दो देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल देशांतरों की संख्या 360 से आपका राइट आंसर है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। और अक्षांशों की बात करें तो कुल अक्षांशों की संख्या 180। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। तो सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन का 1992, 1993, 1961, 2000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1961। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया। किया किसने? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन 1961 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों की जो नई शाखाएं खोलने की अनुमति देता है वह देता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को नई शाखा खोलने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है अफगानिस्तान, लाओस, ईरान, म्यांमार। तो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है अफगानिस्तान। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान है। और तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफीम का अफगानिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच जे लास्की या केसी वियर। तो केसी वियर, डी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। केसी वियर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। डी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जीवी मावलंकर, बलराम जाखड़, हुकुम सिंह, के एस हेगड़े। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ए आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर दे देता है या कभी कभी इनका पूरा नाम दे देता है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर है, जीवी मावलंकर एक ही है, इनका पूरा नाम है। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर हैं। वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, जो कि राजस्थान के कोटा के सांसद भी हैं। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 20, 22, 28, 30। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होने वाला है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। लोकसभा में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो कुल हो जाते हैं 22 सदस्य। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्राक्कलन समिति के लिए 15, 22, 30, 45। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और इनके सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल करके आर्मी की संपूर्ण तैयारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इससे जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है,
वहाँ से भी आपको इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमने जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।